पाकिस्तान और सऊदी अरब का मशरिक़ वस्ता बहरान के पुरअमन हल की हिमायत पर जोर। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। ईरान की ड्रोन और मिसाइल हमलों से पैदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुश्तरका दिफाई इक़दामात पर गौर। ISPR के मुताबिक मुलाकात में जोर दिया गया बिला वजह जारहियत खत्ते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। बिला वजह हमले अमन के लिए मुज़ाकरात के इम्कानात को महदूद और बहरान को बढ़ाते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ईरान से तहम्मुल और दानिशमंदी का मुजाहरा करने की उम्मीद का इज़हार। ईरान की मुख्तात हिकमत अमली से दोस्त ममालिक को बहरान के पुरअमन हल की कोशिशों में मदद मिलेगी। इलाकाई सिक्योरिटी और दोस्ती के फ़रोग़ के लिए ताउन मजबूत करने पर इत्तेफाक। दोनों मुल्कों का बाहमी ताउन और ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने का इरादा। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए सिफारती मिशन। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का अमाराती हम मनसब अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहियान से टेलीफोनिक राबिता। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन व इस्तेहकाम पर जोर। इसहाक़ डार का खित्ते में हालिया हमलों पर तशवीश का इजहार। नायब वज़ीर-ए-आज़म का मलेशियन वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद हाजी हसन से भी टेलीफोनिक बातचीत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का खित्ते में कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक। इंडोनेशिया के सदर की ईरान इसराइल अमरीका तनाज़े में सालिसी की पेशकश। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात की कोशिशों में साथ देने का ऐलान। ईरानी सदर का पड़ोसी ममालिक पर मजीद हमले न करने का ऐलान। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, जब तक कोई दूसरा मुल्क हमला नहीं करता हम भी नहीं करेंगे। उबूरी लीडरशिप काउंसिल ने पड़ोसी ममालिक पर हमला न करने की मंजूरी दे दी। इलाकाई ममालिक के साथ कोई दुश्मनी नहीं, हमले पर मौसरत ख्वाह हैं। नेतन्याहू जोग्राफियाई से मुतालिक धोखा दही पर मबनी बयानियां पेश करते हैं। ईरानी सदर ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के बयानात को गुमराहकुन करार दे दिया। गैर मशरूत हथियार डालने के सिवा ईरान के साथ कोई मुआहदा नहीं होगा। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान से सरेंडर करने का मुतालबा। कहा, काबिल कबूल रहनुमा के इंतखाब के बाद ईरान की हर मुमकिन मदद करेंगे। यकीनी बनाएंगे आइंदा जो भी ईरान की क़यादत करे वो अमरीका और इसराइल के साथ धमकी आमेज रवैया ना रखे। अब बहुत देर हो चुकी। ईरानी बहरिया और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम तबाह कर दिया। ईरान के पास अब फ़ज़ाई हमले रोकने का कोई निज़ाम नहीं। ईरान जंग में कम दर्जे के हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं। अमरीका के पास कम दर्जे के हथियारों का लामहदूद ज़ख़ीरा है। 'पाकिस्तान का ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ जारी। पाक फौज की शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में पाक अफगान बॉर्डर पर ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ। अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टें तबाह। दुश्मन अपनी पोस्टें छोड़कर फरार। मुतादिद अफगान तालिबान जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान को भारी नुकसानात और पसपाई का सामना। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा। बलूचिस्तान के अवाम अफवाज पाकिस्तान की शाना बशाना झलमकसी, कमरदीन कारेस, कोहलू और चमन में पाक फौज से इज़हार यकजहती रैलियाँ। अफगान तालिबान की जारहियत की शदीद मज़म्मत और मुल्क की सलामती के लिए पाक फौज की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। पाक सरजमीन को दहशत गर्दी से पाक करने का मिशन। बलूचिस्तान में 15 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक हरनाई में फितनल खवारिज के 12 दहशत गर्द हलाक। बसीमा में फितनल हिंदुस्तान के 3 दहशत गर्द अंजाम को पहुंचे। दहशत गर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। इलाके में मुमकिना दहशत गर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा, बैरूनी पुश्तपनाही में होने वाली दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। 9 मई GHQ गेट हमला केस का फैसला जारी। 47 इश्तिहारी मुल्जिमान को 10 साल कैद, 5 लाख रुपए जुर्माना। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का मुल्जिमान को जायदाद जब्त करने का भी हुक्म। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, हमाद असर, मुराद सईद और कमल शोसफ को सजा। शहबाज गुल, जुल्फ़े बुखारी, मोहम्मद अहमद चट्ठा, राय हसन नवाज भी सजा पाने वालों में शामिल।
ATC جج امجد علی شاہ نے فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے کے مطابق JIT نے سزا پانے والوں کو 9 مئی کے واقعات کی منصوبہ بندی میں مرکزی ملزم قرار دیا۔ JIT رپورٹ نے ملزمان کو پرتشدد احتجاج کی منصوبہ بندی میں ملوث قرار دیا۔ پیٹرول اور ڈیزل 55 روپے لیٹر مہنگا، مہنگائی کے مارے عوام کی دہائیاں۔ پیٹرول 321، ڈیزل 335 روپے لیٹر ہو گیا۔ مٹی کا تیل 130 روپے 8 پیسے لیٹر مہنگا، نئی قیمت 318 روپے 81 پیسے مقرر۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 67 روپے 82 پیسے لیٹر اضافہ، نئی قیمت 235 روپے 1 پیسے لیٹر ہو گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، جنگ کے باعث تیل کی قیمت میں بے تحاشا اضافہ ہوا، پوری دنیا میں پیٹرول کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا کہنا ہے، مشکل فیصلہ تیل کی مسلسل فراہمی یقینی بنانے کے لیے کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا، ملک میں تیل کے مناسب ذخائر موجود ہیں، بڑھتی کشیدہ صورتحال نے غیر معمولی فیصلوں پر مجبور کیا۔ حکومت کی جانب سے 55 روپے فی لیٹر پٹرول اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اتنا مہنگا پٹرول، اس کی وجہ سے ہماری جو باقی روزمرہ زندگی ہے وہ بھی کافی زیادہ افیکٹ ہوگی۔ تیل کتنا مہنگا ہو گیا، اس کا کوئی علاج اس کے پاس ابھی نہیں ہوگا نا۔ حکومت سے یہ مطالبہ کرے کہ یہ پیٹرول جو ہے یہ واپس اپنے ریٹ پہ لے آئے۔ یہ 55 پہ اضافہ ہوا ہے اور جس سے بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا تھوڑا غریبوں پہ رحم کریں۔ روز بروز جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، کھانے کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، ذہنی طور پہ پریشان ہوئے ہیں، ڈسٹرب ہوئے ہیں۔ مہنگے پیٹرول سے مہنگائی کا طوفان دستک دینے لگا۔ پبلک اور گڈز ٹرانسپورٹ کرایوں میں 25% اضافہ، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں ہوش ربا اضافے پر شہری پھٹ پڑے۔ شہریوں کا کہنا ہے دہاڑی دار طبقہ پہلے ہی پس چکا، صبر کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ حکومت نے مسلسل تیسری بار تیل کی قیمت بڑھا دی۔ پہلے پیٹرول مل نہیں رہا تھا، مہنگا ہوا تو پمپ کھل گئے۔ ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں، آخر عوام ہی ہر بار نشانے پر کیوں؟ فیصل آباد میں مہنگا پیٹرول بھی نہ ملنے کی شکایت، چنچی اور بائکیا والے بھی پریشان۔ نہیں پیٹرول نہیں مل رہا بھائی، اوپر سے مہنگا ہو گیا رات کا، پھر 55 روپے تو اوپر سے مل نہیں رہا، ذلیل ہو رہے ہیں ہم تو۔ بے روزگار ہو گئے، پیٹرول ملے گا تو رکشہ چلے گا۔ جس کے پاس بھی جو بھی چیز ہے اس کا اپنا ہی ریٹ ہے، اب یہ 10 روپے بنائیں گے پھر بیچنا شروع کر دیں گے۔ سیاسی جماعتوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔ پیپلز پارٹی نے مہنگا پیٹرول عوام پر بڑا معاشی بوجھ قرار دے دیا۔ راجہ پرویز اشرف اور شازیہ مری کا پارلیمنٹ میں آواز اٹھانے کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ عوام دشمنی ہے۔ ANP کے صدر ایمل ولی نے کہا، پرانی قیمتوں پر خریدا گیا پیٹرول مہنگا کرنا مہنگائی بوم کے مترادف ہے۔ FPCCI کے صدر عاطف اکرام کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 55 روپے لیٹر اضافے پر اظہار تشویش۔ صدر اسلام آباد چیمبر سردار طاہر کہتے ہیں، پیٹرولیم قیمتوں میں 55 روپے اضافہ صنعت اور تجارت کے لیے تباہ کن ہوگا۔ مہنگے پیٹرول نے پمپ ملازم کی جان لے لی۔ سیالکوٹ میں پیٹرول کے حصول پر جھگڑا، تلخ کلامی کے بعد کار سواروں نے پیٹرول پمپ ملازم کو گولی مار دی۔ پولیس کے مطابق رش کے باعث کار سوار نے مزید پیٹرول ڈالنے کا کہا، جس پر تلخ کلامی ہوئی۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے۔ پنجاب حکومت کا ماس ٹرانزٹ کرائے نہ بڑھانے کا فیصلہ، پیٹرولیم مصنوعات کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف گرینڈ آپریشن۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ پیرا کو ذخیرہ اندوزوں کے خلاف زیرو ٹالرنس کی ہدایت۔ ملوث پیٹرول پمپس فوری سیل، لائسنس منسوخ ہوں گے۔ فیلڈ افسران کو پیٹرول پمپس کی سخت مانیٹرنگ کا حکم۔ مریم نواز نے کہا، پنجاب میں پیٹرولیم مصنوعات کا وافر ذخیرہ موجود، عوام افواہوں پر کان نہ دھریں۔ مصنوعی قلت کا شوشہ چھوڑنے والوں کا انجام عبرتناک ہوگا۔ اب نئے ہرمز کی بندش کے دوران روسی تیل پاکستان سپلائی ہوگا۔ 7,33,000 بیرل روسی خام تیل جلد پورٹ قاسم بندرگاہ پہنچے گا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان اس سے پہلے بھی روسی خام تیل خرید چکا۔ پاکستان بزنس کونسل کے مطابق عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں 10% اضافہ پاکستان کے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں $1.5 سے $2 ارب کا اضافہ کر دیتا ہے۔ تیل کی قیمت $100 فی بیرل تک پہنچ گئی تو سالانہ خسارہ
5 से 7 अरब डॉलर तक बढ़ जाएगा। मशरक़ वस्ता में जारी जंग के मनफी असरात, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें नई बुलंदी पर पहुंच गईं। ब्रेंट क्रूड ऑयल एक रोज़ में $7.28 महंगा, फी बैरल कीमत $92.69 हो गई। अमरीकी WTI की कीमत $9.89 बढ़ गई, एक बैरल $90.90 का हो गया। अमरीका में पेट्रोल की कीमत में एक हफ्ते में 11% इजाफा, एक गैलन पेट्रोल $3.32 का हो गया। डीजल की फी गैलन कीमत 15% बढ़ चुकी। अमरीका में डीजल का एक गैलन $4.33 में फरोख्त। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का कहना है बहरान पर काबू पाने के लिए रूसी तेल पर पाबंदियां खत्म की जा सकती हैं। अमरीका भारत को रूसी तेल की खरीदारी के लिए पहले ही 30 दिन की रियायत दे चुका है। मशरिक़ वुस्ता जंग से दुनिया भर में तवानाई का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। एशियाई ममालिक के लिए महंगा तेल और गैस दरामद करना मुश्किल, बिजली पैदा करने वाली कंपनियों और रिफाइनरीज के ज़खायर गिरने लगे। पाकिस्तान और भारत में कुदरती गैस से खाद की पैदावार मुतासर होने लगी। बांग्लादेश ने सड़कों पर सजावटी लाइट्स महदूद कर दी। चीन ने मुल्की ज़खायर बचाने के लिए रिफाइनरियों से बरामदात कम कर दी। फिलिपाइन ने तवानाई बचाने के लिए सरकारी दफातर के काम के दिन कम कर दिए। थाईलैंड में किसानों को डीजल की फराहमी रुक गई। हिम्मत है तो आबनाए हुर्मस में बहरी जहाज भेज कर दिखाएं। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने अमरीकी सदर ट्रंप को चैलेंज दे दिया। तर्जुमान का कहना है ट्रंप तेल बरदार जहाज़ों की हिफाजत के लिए अमरीकी नेवी तैनात करके दिखाएं। आबनाए हुर्मस खुली है मगर कोई अमरीकी या इसराइली जहाज नहीं गुजर सकता। किसी जहाज को नहीं रोकेंगे लेकिन हिफाजत की जिम्मेदारी खुद जहाज पर होगी। अमरीका और इसराइल के ईरान पर 8वें रोज भी हमले जारी। आज़ादी टावर के करीब बमबारी, कई इमारतें तबाह। मेहराबाद एयरपोर्ट पर तैयारों को निशाना बनाया। ईरान में शहदा की तादाद 1332 हो गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के 3000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के 43 जंगी जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया। ऑपरेशन में फ़ज़ाई, बहरी और ड्रोन सलाहियतें इस्तेमाल की। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं अमरीका 4 से 6 हफ्तों में ईरानी फ़ज़ाई हदूद पर कंट्रोल हासिल कर सकता है। ईरान की मुमकिन नई क़यादत के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर हो रहा है। ईरान का इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन वादा सादिक चहारम। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने जदीद मिसाइलों और ड्रोन से अहदाफ को निशाना बनाया। भारतीय सहाफ़ी का कहना है तल अबीब में तबाही की दास्तानें हैं। 100 मीटर नीचे सुरंगें भी मिसाइलों से लरज़ रही हैं। इसराइल में लाशों और जख्मियों की तस्वीर लेने की इजाज़त नहीं। इसराइली टेक्नोलॉजी नाकाम होती देख ली। ईरान ने उर्दन में था डिफेंस सिस्टम का रडार तबाह कर दिया। बगदाद एयरपोर्ट के नज़दीक अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। इराक में अमरीकी कंपनी के हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। अरमैल में अमरीकियों के ज़ेरे इस्तेमाल होटल पर हमला। सऊदी अरब का शबी ऑयल फील्ड की जानिब आने वाले 6 ड्रोन तबाह करने का दावा। अमरीकी सेनेटर ने ईरान पर बार बार मौक़िफ़ बदलने वाली ट्रंप इंतज़ामिया को बेनकाब कर दिया। एडम शेफ का कहना है ट्रंप ने पहले कहा ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया, फिर कहा ईरान 2 हफ्ते में एटम बम बना लेता। क्या ईरान पर इसलिए हमला किया गया कि वो 2035 में अमरीका तक मार करने वाला मिसाइल बना लेता? ट्रंप इंतज़ामिया का एक एहलकार कहता है रिजीम चेंज हदफ है, दूसरा कहता है ऐसा नहीं है। अमरीकी जारहियत अरब ममालिक की ज़मीन को लॉन्च पैड बनाकर की जा रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है किसी भी रद्द-ए-अमल में अमरीकी अड्डों और तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने आज़रबाईजान पर ड्रोन हमले के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा माजिद तख्त रवांची का कहना है आज़रबाईजान में मिसाइल या ड्रोन ईरान से नहीं किया गया। मामले की तहकीकात जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर ने अमरीका और इसराइल को जंगी जराइम का मुर्तकिब करार दे दिया। कहते हैं अमरीका और इसराइल ने जराइम में कोई सुर्ख लकीर नहीं छोड़ी। गुंजान आबाद शहरी इलाकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा रहा है। हमलों में स्कूल्स, अस्पताल और खेलों की तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की फौरी जंग बंदी की अपील। कहा, फौरी जंग बंदी और संजीदा सफारती मुसाकरात शुरू किए जाएं। मशरिक़ वस्ता में हमलों से शहरियों को शदीद नुकसान और आलमी मईशत को खतरा है। पाकिस्तान से खलीजी ममालिक के लिए शेड्यूल 122 परवासें मनसूख। कराची से 38 परवासें उड़ान न भर सकी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 30 और लाहौर एयरपोर्ट से 20 परवासें मनसूख। मशरिक़ वस्ता में फ़ज़ाए हदूद की बंदिश पर पाकिस्तान से 8 दिन के दौरान 934 फ्लाइट्स मनसूख हो चुकी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोटरसाइकिल एम-टैग पर जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद इंतजामिया को 16 मार्च तक जवाब जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने 2 सफ़हात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। एम-टैग फौरी रोकने के लिए हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर भी नोटिस। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक बगैर किसी कानून के मोटरसाइकिल पर एम-टैग लगवाया जा रहा है। लॉ अफसर मुतालिका हुकाम से तफसीलात हासिल करके अदालत की मुआवनत करें।